एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जनाब, रमजान मुबारक का महीना अपने बिल्कुल इख्तिताम पर है और बहुत ज्यादा रंज है गम है इस महीने के जाने का, लेकिन बहुत सारी खुशी भी है ईद के आने की। तो आज का व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ईद की कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन, कुछ खास टिप्स भी हैं, कुछ आइडियाज भी हैं कि किस तरह से आप अपने ईद को स्पेशल बना सकते हैं। इसके अलावा ईद की शॉपिंग पर भी जाऊंगी, आप लोगों को भी अपने साथ लेके जाऊंगी। एक छोटा सा सरप्राइज भी है इस वीडियो में जो मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया था। तो ये सारी बातों के साथ आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जी, मेरी ईद की प्रिपरेशन में सिर्फ घर की डीप क्लीनिंग या घर में स्पेशल कुकिंग करना नहीं होता, बल्कि इसके साथ साथ मैं घर में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी अरेंज करती हूँ जिसमें बच्चों का इंटरेस्ट भी डेवलप हो और वो ईद की तैयारियों में बहुत खुशी से हिस्सा भी ले सकें। तो यहाँ पर मैं मुस्कान के साथ एक मून ट्रे बना रही हूँ और इस मून ट्रे को बनाना बहुत ही ईजी है। हमारे घरों में कार्डबोर्ड के जो पीसेस होते हैं या कोई भी हार्ड आपके पास पेपर हो या इस तरह से कोई हार्ड आपके पास कोई चीज़ हो जिसको आप आराम से कट कर सकें, मोस्ट लाइकली वो हमारे पास कार्डबोर्ड के पीसेस ही होते हैं। तो मैंने वो लिया था, फिर उस पर मुस्कान ने एक मून ड्रॉ किया। आप मून का साइज़ अपनी चॉइस के हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। फिर उसके ऊपर हम लोग ने वाइट पेपर स्टिक कर दिया था और इसकी बेस के लिए हम जो कैंडी यूज़ कर रहे हैं वो रोचर्स हमने ली है। तो उसकी बेस ब्राउन थी, तो हमने उसी की मैचिंग से ब्राउन पेपर ले लिया है और फिर उस ब्राउन पेपर को हमने रेगुलर जो पेपर ग्लू होता है उसकी हेल्प से हमने इसको स्टक कर दिया था। थोड़ी देर के लिए आप इसको छोड़ दें, अराउंड 1 आवर में ही वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा। जब इस तरह से पेपर आपके मून के ऊपर अच्छी तरह से ड्राई हो जाए तो आप हमारी तरह से कोई भी कैंडी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे रोचर्स यूज़ की है क्योंकि मेरे बच्चों को रोचर्स बहुत पसंद है। अगर आप लोग चाहें तो रोचर्स के अलावा कोई दूसरी कैंडी भी यूज़ कर सकते हैं और अगर ना भी करना चाहें तो आप लोग इस तरह से मून के शेप में एक प्लेटर बना सकते हैं। उसमें बहुत सारी जो ड्राई स्वीट्स होती हैं हमारे पास वो आप सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्टार शेप में भी कट कर सकते हैं। तो ये एक आइडिया था आपको देने के लिए कि इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को अरेंज करके, छोटी छोटी चीज़ों में बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करके हम ईद की खुशियों को दोबारा कर सकते हैं। और इस तरह की चीज़ों में हमेशा अपने बच्चों को इंक्लूड ज़रूर कीजिए। उनमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंट और एक छोटी छोटी सी काम करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो भी डेवलप होती है। यहाँ पर मैं आप लोग के साथ एक और टिप शेयर कर रही हूँ। ये है एक मिठाई का बॉक्स। तो मेरे घर में जब मिठाई के बॉक्स इस तरह से आते हैं तो जो मुझे पसंद होते हैं मैं उन्हें सेव कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं मुस्कान के साथ मिलकर इस बॉक्स को एक नया लुक दे रही हूँ। इस तरह के पेपर्स होते हैं हमारे घर में या हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा फैब्रिक्स होते हैं जैसे वेलवेट का फैब्रिक है या इसके अलावा और फैंसी हमारे पास कुछ घर में पीसेस होते हैं फैब्रिक के। तो आप उनकी हेल्प से इन बॉक्सेस को दोबारा से एक नया लुक दे सकते हैं। आप इस तरह से ज्वेलरी बॉक्सेस बना सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप किसी से मिलने जा रहे हैं, ईद का मौका है, किसी फ्रेंड के घर, किसी रिलेटिव के घर, तो उस बॉक्स में आप कोई घर की बनी हुई कोई चीज़ हो, कोई मिठाई हो या बाज़ार से परचेज़ की हुई कोई भी स्वीट्स हो, वो भी अगर आप इसमें अरेंज करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो खैर ये मुस्कान ने बनाया था बॉक्स। हम फ़िलहाल इसके अंदर वही सेम जो रोचर्स की कैंडी थी वो हम यहाँ पर इसमें इस तरह से इनको स्टोर कर रहे हैं। हो सकता है ईद के दिन मैं इसमें कुछ और चीज़ें भी स्टोर कर लूँ। तो बस ये एक आइडिया है आपको देने के लिए कि इस तरह से छोटी छोटी सी टिप्स को फॉलो कर कर घर की चीज़ों को ही रीयूज़ करके हम बहुत सारे आइडियाज़ जो हैं वो बना सकते हैं और अपनी ईद को बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और यादगार बना सकते हैं। तो अब ईद की प्रिपरेशन में जनाब ये एक लास्ट काम था जो रह गया था। तो ये एरियल रग हैं जिन्हें मुझे वॉश करना था। तो किचन के जो रग्स हैं इनको तो वॉश करना बहुत ईजी है। मैं इनको सिंपली लॉन्ड्री में डाल दूँगी क्योंकि ये रेगुलर जो हमारे ईरानी कालीन या जो उस टाइप के रग्स होते हैं ये वैसे नहीं हैं, बल्कि जैसे दरी स्टाइल में हैं जिसे हम फर्शी रग भी कहते हैं। तो ये उस मटेरियल के बने हैं। इनको टेक केयर करना, इनको वॉश करना बहुत ईजी है। तो सिंपली मैं इन्हें वॉशर में डाल दूँगी और ये वॉश हो जाएंगे। उसके बाद फिर मैं इनको ड्राई कर लूँगी। लेकिन जो मेरे हॉलवे वाले रग हैं उनको मुझे हैंड वॉश करना पड़ता है क्योंकि उनके जो इनर लाइनर है वो रबर का होता है, जिससे जो फ्लोर पे आप जब रग को डालते हैं, बिछाते हैं तो वो स्लिप नहीं होता। और इसीलिए जब मैंने अपने जो किचन के जो रग्स परचेस किए थे बहुत रिसर्च करके लिए थे क्योंकि किचन में इतना सारा काम होता है तो बार बार इस तरह से रग्स को हैंड वॉश करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पहले मैंने किचन के रग्स को लॉन्ड्री में वॉश कर लिया था। जब तक वो वॉश हो रहे थे यहाँ पर मैंने इन वाले रग्स को हैंड वॉश कर लिया था अपने बैकयार्ड में जाके।
और ये सारा काम मैंने अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट कर लिया था, तो सेम डे ही जो है रग्स वो ड्राई हो गए थे। तो यहाँ पर मुस्कान ने रग्स को दोबारा से प्लेस कर दिया है फ्लोर पर। तो ये काम भी जनाब ख़त्म हुआ। ये एक आखिरी काम था जो करना मुझे लाजमी था। तो जब तक लॉन्ड्री वाले रग्स ड्राई हो रहे थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। तो यहाँ पर पूरा डाइनिंग एरिया का जो हिस्सा था उसको मैंने पूरा क्लीन किया। फ्लोर पे से मैंने टेबल को मूव कर लिया था, फ्लोर अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था। और यहाँ पर जो शैंडलियर मैंने लगाया हुआ है उसको सिर्फ डस्ट ऑफ करना था। वैसे नॉर्मली मैं इसको वॉश भी कर देती हूँ, लेकिन अभी ये काफ़ी हद तक क्लीन था तो मैंने सोचा कि अभी इसको वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस फिर जो थोड़े बहुत मुझे हल्के से स्पाइडर वेब नज़र आ रहे थे उसको मैंने वैक्यूम की हेल्प से वो रिमूव हो गए थे। और यहाँ पे फ्लोर भी ड्राई हो चुका था। जब तक ये सारे काम हो रहे थे तो ड्रायर में से ये रग भी ड्राई हो गया था। तो यहाँ पर मैं दोबारा से सारी सेटिंग कर रही हूँ डाइनिंग टेबल की। तो जनाब ये छोटे-छोटे से काम होते हैं जिनको करने से हम थोड़े थक तो ज़रूर जाते हैं, पर इन्हीं कामों को करने से हमें जो ईद की खुशी है उसका एहसास होता है। घर की सजावट करना, घर को क्लीन करना, ये सब हमारी ईद की तैयारियों में शामिल होता है और इन इन सारे कामों को करने से हमें बहुत ज़्यादा खुशी भी मिलती है। तो मेरी तो यही रूटीन होती है। इसी तरह से मैं अपनी ईद को सेलिब्रेट करती हूँ, घर को सजाती हूँ। और जब ये सारे काम हो जाते हैं ना तो यकीन जाने इन्हीं सारे कामों को करने के बाद जो ईद की जो एक स्पेशल वाइब्स होती हैं ना वही महसूस होती हैं और घर भी बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पे जो डाइनिंग एरिया है वो बिल्कुल क्लीन हो चुका था। और यहाँ पर मैं आप लोगों से एक बात और कहूँगी, आप लोग भी जब अपने घर के लिए ख़ासकर किचन के लिए और वॉशरूम्स के लिए जो चीज़ें परचेज़ करते हैं तो ये माइंड में रख के किया कीजिए कि वो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हमें किचन में और वॉशरूम में जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं उनको बार बार वॉश करना होता है। तो ना सिर्फ मैचिंग को कंसिडर करें बल्कि उनकी पायदारी को, वो कितने लास्ट करेंगे, ये सब चीज़ें भी ज़रूर मेंशन किया करें। क्योंकि जब मैं चीज़ें परचेज़ करती हूँ तो मैं इन सारी बातों का ख़्याल ज़रूर रखती हूँ। तो जनाब घर के सारे काम हो चुके थे और अब मैं जा रही हूँ शॉपिंग पर। एक्चुअली मुझे कोई ख़ास शॉपिंग नहीं करनी थी, ईद के लिए कुछ चीज़ें मुझे लेनी थी। और लेकिन जो असल रीज़न था बाहर जाने का वो ये था कि मुस्कान को लेनी थी कुछ चीज़ें। तो हम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हलाल स्टोर से ही परचेज़ करते हैं, जैसे बच्चों के गमी बेयर्स हैं, हलाल मार्शमेलोज़ हैं, तो वो मुस्कान को चाहिए थे। तो स्टोर के साथ ही एक और दूसरा स्टोर था जहाँ पर मुझे एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड ने रेकमेंड किया था कि जाके चेकआउट करना, वहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन जब मैं गई तो मुझे मेरे इंटरेस्ट की कोई चीज़ यहाँ पर नहीं मिली। तो जनाब ईद की जो रौनक होती है वो हमारी इंडिया और पाकिस्तान जैसी यहाँ पर नहीं होती अमेरिका में। कुछ सिटीज़ हैं जहाँ पे आपको बहुत अच्छे बुटीक्स मिल जाएँगे, जहाँ पे आप हमारे जो देसी जो सूट्स हैं, सलवार सूट ईज़िली अवेलेबल हैं। लेकिन उनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो मेरी जो ईद की शॉपिंग होती है वो पाकिस्तान से ही होती है। तो जब मैं ख़ुद पाकिस्तान जाती हूँ तो मैं अच्छा ख़ासा ठीक-ठाक स्टॉक लेके आती हूँ और उनमें हर तरह के ड्रेसेस होते हैं जो मैं अपनी चॉइस के हिसाब से, मौके के हिसाब से यूज़ करती रहती हूँ। और इसके अलावा मुझे जब ज़रूरत होती है तो मैं पाकिस्तान से कोरियर भी करवा लेती हूँ, या पाकिस्तान से अगर कोई आ रहा होता है तो उनसे भी मैं वो चीज़ें मँगवा लेती हूँ। तो ख़ैर इस स्टोर में तो मुझे कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं लगा। यहाँ पे ज़्यादातर जो अबाया होते हैं वो थे और बहुत ज़्यादा हैवी थे, और उसके जो प्राइसेस थी वो भी इतने ज़्यादा हाई थी, लेकिन मुझे कुछ पसंद भी नहीं आया क्योंकि इस तरह के ड्रेसेस मैं वेयर नहीं करती हूँ। हाँ, लेकिन जो कुछ चीज़ें मुझे काम की लगी, पसंद आई, वो ये थे शो पीसेस जो बहुत ही खूबसूरत थे, बहुत अच्छे भी थे। तो मुस्कान का ये जो वाइट वाला है, वाइटिश ग्रे सिल्वर, ये बहुत पसंद आया, लेकिन प्राइस के हिसाब से इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं थी। कोई भी चीज़ जो है वो एवरेज प्राइस में यहाँ पे आपको नहीं मिलती है। तो हमने इस वाले स्टोर से कुछ भी परचेज़ नहीं किया। तो उसके अलावा इसके साथ ही एक हलाल शॉप है मीट की, जहाँ से यूजुअली मैं मीट परचेज़ नहीं करती हूँ, लेकिन मैंने सोचा अगर मैं आई हूँ तो कुछ एक्स्ट्रा मीट ले लेती हूँ। और मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने भी मुझे इस शॉप के बारे में रेकमेंड किया था कि मीट अच्छा है, तुम ट्राई कर लेना। तो मैंने सोचा चलें दोबारा से ट्राई कर लेना चाहिए। कुछ टाइम पहले मैंने यहाँ से मीट ट्राई किया था, लेकिन मुझे कुछ इतना ख़ास नहीं लगा था। तो यहाँ पर मुस्कान को जाना था क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जो हलाल कैंडीज़ होती हैं, जो हमारी हलाल गमी बेयर्स होती हैं, वो यहाँ पे ईज़िली मिल जाती हैं। तो ये रीज़न था मेरा इस दफ़ा इस स्टोर में आने का, वरना मेरी जो रमज़ान की और जो ईद की जो ग्रोसरी शॉपिंग होती है वो पहले से ही हो जाती है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हस्बैंड ने सरप्राइज़ क्या दिया।
तो प्लान तो यही था, बस इस स्टोर के बाद हमें घर जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम मॉल चले गए, फिर मॉल जाने के बाद फिर हस्बैंड ने कहा कि अब घर नहीं जाएंगे और आज हम लोग बाहर इफ्तार करेंगे। तो हमारे पास इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है यहाँ सैन फ्रांसिस्को में, क्योंकि जो हलाल रेस्टोरेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। तो हम यहाँ पे आए थे, ये एक रेस्टोरेंट है चाट कॉर्नर, जहाँ पे हलाल चीज़ें तो हैं लेकिन इतनी ज़्यादा फिर भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ चिकन और गोट मीट है जो हलाल है। तो यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी, जिसमें ये है चिकन टिक्का मसाला, मसाले वाली फ़्राइज़ और बर्गर्स थे। और मुस्कान और अयान ने स्पेशली इफ्तार के लिए फ़ालूदा ऑर्डर किया था। और मेरा फेवरेट है यहाँ पे छोले भटूरे, जो मुझे बहुत पसंद है। और इसके अलावा अयान ने चिकन रैप, आई थिंक चिकन तंदूरी रैप था, वो अयान ने ऑर्डर किया था। इसके साथ साथ हमने एक प्लेटर भी ऑर्डर की थी, जिसमें चिकन रोस्ट थी, राइस थी और नान थे। तो हमने इफ्तार स्लैश डिनर वहाँ से किया और जनाब अब तैयारी है घर जाने की। तो इस तरह से ही जनाब हम अपनी छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं। छोटे छोटे से सरप्राइजेज़ जो हैं वो यादगार बन जाते हैं। तो आज हमने इफ्तार किया बाहर, और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि छोटी सी जो ग्रोसरी थी वो क्या थी। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे हलाल मीट परचेस कर लिया था कि अगर मुझे ईद पे कुछ एक्स्ट्रा कुकिंग करनी हो तो मैं उसमें यूज़ कर लूँगी। मेन रीज़न था मुस्कान को ये हलाल गमीज़ परचेस करनी थी। तो अच्छा, ये हलाल गमीज़ जो हैं वो मैं कुछ जो डिज़र्ट्स बनाती हूँ उनमें भी यूज़ कर लेती हूँ, जैसे कस्टर्ड्स है। और कस्टर्ड के अलावा हम बहुत सारी डिफरेंट पुडिंग बनाते हैं, उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। ज़र्दा हम बनाते हैं, मुतंजन बनाते हैं, उनमें भी ये चीज़ें यूज़ हो सकती हैं। इसके अलावा जो मार्शमेलोज़ हैं वो हमने रिसेंटली ही एक कॉफ़ी की जो मशीन परचेज़ की है, उसमें भी मैं मार्शमेलोज़ यूज़ कर लेती हूँ अक्सर कैपेचिनो या फ्रैपेचिनो बनाने के लिए। इसके अलावा ये फ्रोज़न पराठे मैंने लिए थे, इससे मैं बहुत अच्छे से जो होममेड जो पेटीज़ होते हैं, पफ पेस्ट्रीज़, वो बेक कर लेती हूँ, जो बहुत मज़े की बनती हैं। इसके साथ साथ जब हम लोग मॉल गए थे तो मैंने मॉल से मुस्कान के रूम के लिए ये पिलोज़ हैं, डेकोरेटिव पिलोज़ हैं, वो मैंने परचेज़ किए थे। तो ईद की तैयारियों में जनाब मैं यही सब चीज़ें करती हूँ। इसी तरह से हम अपनी ईद को स्पेशल बनाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हम अमेरिका में हैं, तो जो पाकिस्तान और इंडिया या मुस्लिम कंट्रीज़ की जो रौनकें हैं वो यहाँ पर नहीं होती। परदेश की ईद परदेश की तरह ही होती है, लेकिन फिर भी इन्हीं सब चीज़ों से हम अपनी ईद को यादगार बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आपने इस वीडियो को पसंद किया हो, वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा गाइस। इसके अलावा आई एम आल्सो एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम। आई एम गोना शेयर माय इंस्टाग्राम आईडी अप हियर। अगर आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आज के व्लॉग में इतना ही। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में और एक अच्छे से नए कंटेंट में आप लोगों के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।